यादव का माँ बहन मान योजना आया है। माँ बहन योजना पर तो हम बाद में कहेंगे, लेकिन रोजगार पे वो बात कर रहे थे। हाँ। तो सबसे पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि रोजगार पे बात सबसे पहले तेजस्वी यादव किए थे। और जब तेजस्वी यादव बोले थे कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उस समय नीतीश कुमार मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र में गांधी मैदान में ये बात बोले थे कि कहाँ से लाएगा पैसवा, बाबूजी जो पैसवा रख लें वही ला के देगा सबके नौकरी। उस समय वो बोल रहे थे। लेकिन जब सरकार में तेजस्वी आए तो फटाफट 5 लाख वैकेंसी दिलवाए। वही में हमरो हुआ TRE 1 में टीचर में, मिडिल स्कूल में हम टीचर हैं, वही में उसी में हो गया। वही में हुआ। गांधी मैदान हम जाके वहाँ अपॉइंटमेंट लेटर लिए, तो वही में नीतीश कुमार बोल रहे थे मसौड़ी में कहाँ से तुमको लेटर कौन दिया था आपको? लेटर हमको वहाँ पे DM दिए थे, लेकिन हम यहाँ पे आके वहाँ पे हम लोग बैठे थे, कुछ लोगों को लेटर मिला था वहाँ पे नीतीश कुमार से और उप मुख्यमंत्री से। यही बात वो बोलते थे नीतीश कुमार कि कहाँ से पैसा लाएगा, बाबूजी जो जात के पैसा रखे वही देगा। और जब साथ में आ गए तो बोल रहे हैं कि हम दिए हैं नौकरी, हम दिए हैं, अब 10 लाख नहीं 20 लाख को देंगे। तो पहले पैसा नहीं था, पैसा कैसे आ गया? जो पहले बताइए, है कि नहीं है? तो जो पहले घोषणा किया उसको न मानेंगे कि पहले वो बोला है। तो जो पहले घोषणा किया पहले वो बात काट रहे थे, अब वो बोल दिया बेचारा, तो उसका भी बात अब बोले कि ना ना हमरे है। लगाया तो भैया कितना तेजस्वी यादव की योजना को कैसे देखते हैं, माँ बहन मान योजना को? तेजस्वी यादव का योजना ठीक है कि जो गरीब गुरबा घर के महिलाएं हैं उनको अब इनकम, जैसे आज जो हम स्कूल में आते हैं तो रसोईया जो है जो वहाँ पे नौकरी करती है वो बेचारी 1500 रुपया 1800 रुपया में सुबह 9 बजे से ले करके और शाम 4 बजे तक काम करती है, महीनों काम करती है हमारे स्कूल में। अब बताइए दिहाड़ी मजदूर जो भी करते हैं लोग, उनको एक दिन में 500 रुपया मिलता है और महीनों काम करती है 9 से 4। बर्तन धोना है, जो 300-400 बच्चा उसको खाना खिलाना है, सबका बर्तन अच्छा से मैस के धोना है, और उसको 1800 रुपया मात्र मिलता है पूरे महीना में। आज तो एगो अमीर के घर में जो कुत्ता पलता है उसका 1800 में पेट नहीं पलेगा जी, हमारा तो पूरा परिवार को 1800 में चलाना है, कहाँ से चलेगा? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह कह रहे हैं कहाँ से पैसा लाएंगे, अपहरण वाला पैसा क्या? सुनिए हाँ। यही बात जब तेजस्वी जी बोले थे कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तब उस समय भी मुख्यमंत्री कौची बोले थे कि कहाँ से पैसा लाइएगा, पैसा जो जात के बाबूजी रखे हैं वही लाइएगा, कैसे सबको दीजिएगा? आज जो नौकरी बंट रहा है तो देखिए पैसा कहाँ से आ रहा है, उनका वाला पैसा थोड़ी मिल रहा है। जो बिहार सरकार का ट्रेजरी में पहले से जमा पैसा है, संचित निधि में जो पैसा होता है, जो सरकारी कर्मचारी के लिए जो पैसा होता है वहीं से ला के दे रहे हैं। तो पहले कुछ बोल रहे थे, अब कुछ बोलते हैं, फिर वही राग अलाप रहे कहाँ से पैसा लाइएगा, फिर जब होगा तो वही पैसा दे देंगे। बिहार सरकार का जो है राइट है कि नहीं है? मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? देखिए सबसे पहला बात कि हम युवा है तो युवा का बात करेंगे। 20 साल से जो सरकार है, सबसे पहला बात कि परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। वो कुछ भी किए उनके पिताजी, उनको सजा मिल गया 20 साल। अब जो है युवा को चेहरा यहाँ पे मौका देना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहे थे तो वो बिना कोई पेपर लीक के पूरा निष्पक्ष तरीके से पूरे एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट करवाएं। तुरंत 1-1.5 महीने में पूरे जो है नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए। आज देखिए हम 2 दिन पहले BPSC का परीक्षा देकर आए हैं। मेरा सहरसा सेंटर था, 11 बजे सेंटर बंद होने का गेट टाइम था, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम अच्छा भी गया है, हो सके कि हो भी जाए, लेकिन वहाँ पे अव्यवस्था देखिए कि वहाँ पे सेंटर 11:30 बजे तक खुला रहा, 11 बजे जबकि बंद हो जाना था। जबकि यहाँ पे बापू परीक्षा परिसर का बात आप सुन ही रहे होंगे कि क्वेश्चन लेकर के पूरा लोग बाहर निकल गया। खगड़िया का बात नहीं उठाया, खगड़िया में 11 लोगों को, 11 बच्चा को अलग से बैठा करके उसको परीक्षा दिलवाया गया, उसको चिकन मटन बिरयानी खिलाया गया। अब बताइए कि यहाँ पर कौन हिसाब से इनको लाया जाएगा? जब एक गरीब बच्चा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ये जो अमीर है वो सब पैसा ले लेके अमीर से अपने पेट पाल ले जा रहा है, लेकिन जो गरीब का बच्चा बड़ा अधिकारी बनना चाहता है उसको सब दबा रहा है सीट बेच के। तो कहाँ तक न्यायोचित है आप ही बताइए? और किस हिसाब से हम इनको चुने दोबारा? जो पूरा इतना पेपर लीक हो गया, TRE 3 का भी पेपर लीक हुआ था, टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम जो 3 हुआ था उसको लीक हुआ। आयोग मान रहा था कि लीक हुआ ही नहीं है, कहाँ से हम कर दे पेपर कैंसिल। लेकिन EOU जो जांच करता है परीक्षा का, वो जांच में निकला कि हाँ पेपर लीक हुआ था, तब जा करके क्या हुआ कि परीक्षा को रद्द करना पड़ गया।
आज युवा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। युवा में बिहार में बहुत सारे युवा आएंगे। हाँ। आज़ाद समाज पार्टी से भी आएंगे, वहीं जन सुराज से भी आएंगे, उधर गवर्नमेंट में चिराग जी भी आते हैं, हाँ। नेक्स्ट सीएम चिराग, उधर तेजस्वी यादव भी है। ठीक तो है। कौन सा युवा बैठ रहेगा? देखिए, युवा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी ही आगे है। तेजस्वी है, अच्छा बात तो चिराग पासवान भी करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को उतना अभी हम नहीं देखते हैं बिहार में, लेकिन चिराग हो गए, फिर ये जो आपका तेजस्वी हो गए, तो ये सब एक लेवल के मतलब कि बिहार के लिए हमेशा मुद्दा उठाते हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद तो यूपी के हैं, अब वो यूपी का प्रॉपर मुद्दा उठाते हैं, यहाँ पे बहुत कम आते जाते हैं, तो उनको भी पहचानने में समय लगेगा। अभी प्रॉपर जो बिहार के युवा का जो हाथ में जो कमान है तेजस्वी और चिराग के हाथ में है। तो देखिए, जैसे चिराग को बहुमत 5 में 5 सीट मिला कि नहीं लोकसभा में, 100% मिला। तो जिनको जो अच्छा लगेगा ये नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी का हम बड़ा इसलिए कर रहे हैं क्या है कि 17 महीना या कितना दिन तो रहे थे वो सीएम, डिप्टी सीएम 17 महीना रहे थे, तो उस समय जो भी काम किए थे बिल्कुल निष्पक्षता के साथ किए थे। वही बोल रहे थे कि नौकरी कौन देता है, मुख्यमंत्री देता है, क्यों कौन देता है। तो शिक्षा मंत्री उसके डिपार्टमेंट में था, पर्यटन मंत्रालय उनके डिपार्टमेंट में था, खेल मंत्रालय उनके डिपार्टमेंट में था, और उस समय इन तीनों डिपार्टमेंट का जो विकास हुआ है, पथ परिवहन मंत्रालय इनके हिसाब से इन्हीं के पास था। तो ये चारों मंत्रालय में क्या काम हुआ था, काम नहीं देखा जाता है। और चारों मंत्री आरजेडी के था, तो किस हिसाब से इनको हम गलत ठहरा दें सिर्फ इनके पिताजी की वजह से? अब ये कोई ज़रूरी है कि कोई के अगर बाप चोर हो गया तो बेटा डीएसपी और एसडीएम नहीं बन सकता है? हो सकता है। अब बताइए, तो वही बात है कि इनको काहे हम सजा दे भाई? तो बस बात यही। चलिए ठीक है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। सब दुआ है, आशीर्वाद है, कामना है। तेजस्वी यादव योजना लाया है, माँ बहन ने मान योजना, कैसे देखते हैं इसको? बिहार में महागठबंधन की सरकार सभी युवाओं को, सभी किसानों को, सभी माता और बहनों को, बिहार के जितने भी महागठबंधन के नेता जो कहते हैं वो करते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने पिछले 17 महीनों में जो बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम किया, वो तारीफ़ें, इसका शब्दों में तारीफ नहीं किया जा सकता है। कटाक्ष कर रहे हैं ललन सिंह, मुंगेर के सांसद जदयू से जो हैं, वो कह रहे हैं कहाँ से पैसा लाएंगे, अपहरण वाला पैसा लाएंगे क्या? तो पिछले 17 सालों में जो नीतीश कुमार जी का सरकार है, वो सरकार जो बिहार में इतना दिनों से नहीं कर पाया, इतना सालों से नहीं कर पाई, वो बिहार के महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी तो 17 महीने में करके दिखाए। तो वो पैसा कहाँ से आया था? वो पैसा कहाँ से आया था? रेलवे में आए चाचा, अब रेलवे अगर लालू जी नहीं चलाया होता, अगर रेलवे नहीं चलाया होता तो आप लोग दिल्ली पंजाब जो हरियाणा जाते बिजनेस करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, कहाँ से जाते बिहार के लोग? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जाति धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग आज टिप्पा टिप्पी नहीं करेंगे। आने वाले समय में आपके बच्चे भी आपसे आप युवा हैं, आप युवा ये देश युवाओं का है। आप युवा क्रांतिकारी होता है, युवा बदलाव चाहता है। इस बार 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार, युवाओं की सरकार आएगी, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। चिराग पासवान नहीं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, राहुल गांधी बिहार की तेजस्वी युवाओं के लिए लड़ रहा है, किसानों के लिए लड़ रहा है, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ रहा है, ओबीसीओं के लिए लड़ रहा है, दलितों के लिए लड़ रहा है, किसानों के लिए लड़ रहा है। आप जाके देखिए ना, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे लगातार जो किसान, जो हमारे और आपके को अन्न देता है, जो अन्न फसल उगा करके हमें खिलाता है, वैसे सरकार को ये लोग जेल में भेज रहे हैं। क्या ऐसे सरकार से आप खुश हैं? आने वाले समय में आपके भी बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि पिताजी, माताजी, कैसे कैसे सरकार आप भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और अत्याचारी सरकार बनाए हैं। सरकार कांग्रेस की पार्टी की सही है। पिछले 70 सालों में सुनिए, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को लाएंगे तो 70 साल में एक भी कुछ नहीं किया। और जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी आ गए हैं, सबको इतना अच्छा योजना दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना दिए, दवाई फ्री में मिल रहा है, तो इनको भैया तकलीफ हो रहा है। इनको वही सरकार चाहिए जो मर्डर करता हो, चोरी चमारी करता हो, ठीक ना? पिछले समय का अनुसार बदलना चाहिए। पिछले सुनिए, अब सुनिए, पिछले 70 सालों में कांग्रेस पार्टी कुछ किया? अगर पोलियो अभियान ना चलाया होता तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अनभक्त और गूंगे और बहरे होते। सुनिए और सुनिए कांग्रेस नहीं हुआ है। पिछले 70 सालों में बदलाव नहीं हुआ। अगर यूनिवर्सिटी नहीं बना, अगर कांग्रेस पार्टी पिछले 70 सालों में यूनिवर्सिटी नहीं बनाए होते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज पढ़ रहे हैं,
किस अस्पताल में पढ़ते? भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में शौचालय में पढ़ते क्या? और पिछले पार्टी में 70 सालों था में तो कुछ तो काम करेगा ना। सालों में फ्री में आया, फ्री में चल जाएगा। अस्पतालें नहीं पार्टी खोलती, खराब है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इलाज कहाँ कराते? ये लोग तो अंधे और बड़े हैं। ऐसे लोगों को शर्म। और ये करें प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, ये तो प्रचार मंत्री है। ये प्रचार मंत्री है। मोदी और भाजपा। देखिए, म से मोदी, म से महंगाई, बी से भाजपा और बी से बेरोजगारी। तो देश में और बिहार में बेरोजगारी और महंगाई का जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, इसका मुख्य कारण नरेंद्र मोदी और भाजपा है। क्योंकि बीजेपी का मतलब ही बी से बलात्कारी, बीजेपी का मतलब ही बी से बलात्कारी जैसे जानलेवा पीछे पार्टी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आज देख लीजिए, मनुस्मृति की सरकार चल रहा है, वहाँ पर सिर्फ अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को मारा जा रहा है। जो भाजपा में बलात्कारी है उनको सिर्फ संरक्षण दे रही है। क्या यही है सरकार है? क्या हमारा देश का लोकतंत्र और संविधान यही है? मतदान के बाद उंगली में स्याही लगाकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से सवाल करना, उनके आंख में आंख डाल के सवाल पूछना भी लोकतंत्र है। और ये लोग कहते हैं कि बिहार में भी हम लोग एनडीए की सरकार लाएंगे, नीतीश जी को लाएंगे। सुनिए बिहार, सुनिए सुनिए बिहार में, सुनिए 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 ना, सुनिए बिहार। अब नीतीश को, अब नीतीश जी के बारे में सुनिए, अब नीतीश जी के बारे में सुन लीजिए। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार के बहन बेटियों पर लगातार हो रहा है, नीतीश कुमार है। शासन से शासन से लेके प्रशासन तक सभ्य रंगदार है। सुनिए ना, अरे मेरी बात सुनिए ना, लालू जी के सरकार में 5 बजते ही गेट बंद होता था। फिर पता नहीं चला, जिसके, मेरी बात सुनिए, हम लोग जो वहाँ जाते हैं, दिल्ली पंजाब जो जाते हैं, वो ट्रेन केंद्र सरकार की रेलवे है, केंद्र सरकार की रेलवे है। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। गलत बात है, अरे ये गलत बात। वही तो बोल रहे हैं कि जब आप नीतीश जी को हैं तो लालू जी के समय में, सुनिए ना, लालू जी के समय में सुनते थे कि अगर 5 बजे उसका परिवार, सुनिए, 5 बजे परिवार नहीं पहुंचता तो उसके घर में रोवा कन्नी हो जाता था। समझ गए ना? वही किडनैपिंग और बोल रहे बलात्कारी, अरे बहुत कमा है, बहुत कमा है। नीतीश कुमार के समय में बहुत कमा है। क्या ये एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक पद पर बैठे हुए डीएम मारा है, डीएम नीतीश कुमार उसके सामने झुकते हैं, डीएम के सामने, ठीक है, डीएम की बात कर रहे, ठीक है। ये जानते चाहते हैं कि भैया बिहार में वही राजा है जो पहले था। वो घर से निकलते हैं गोली मार दो, घर से निकलते हैं चोरी कर लो, ठीक है। घर बना हुआ है ना, घर बना हुआ ना, घर का दरवाजा तोड़ लो, ठीक है। इनका भैया का नाम योजना को कैसे देखते हैं? माँ बहन मान योजना को कैसे देखते हैं? वो माँ बहन का न्याय बिहार को, वो बिहार को माँ बहन का न्याय है। 25 करते हैं, 25 रुपया खाते में दिया जाएगा अगर तेजस्वी की सरकार बनी। आरबीआई देगा, अगर सरकार बनी तो आरबीआई देगा। तेजस्वी यादव दिलवाएंगे। पैसा कहाँ से आएगा? फंड कहाँ से आएगा? फंड कहाँ से आएगा? सरकार है वो देंगे। कहाँ से देगा? 17 बोला जाता ना, 17 महीना में, हाँ 17 महीना में रोजगार, 17 महीने रोजगार दिए, तो 17 महीना में क्यों लॉन्च किए? 17 महीना बोलते ना, अभी लाते ना, अभी क्यों ला रहे हैं? अभी क्यों ला रहे हैं? 17 साल से कहाँ थे नीतीश कुमार? 17 साल से कहाँ थे? ये आरजेडी कहाँ था? आरजेडी कहाँ था? युवा को 5 लाख नौकरी दी है। कहाँ दिए हैं? तेजस्वी यादव नौकरी देने पोस्ट होता है, नौकरी दिया नीतीश कुमार, नाम आएगा तेजस्वी यादव को। वैसे से लोग बिहार को बर्बाद करने में सबसे आगे हैं, ठीक है। चीनी मिल चोरी हुआ इन्हीं लोगों के कारण, चीनी मिल नहीं बन पाई इन्हीं लोगों के कारण। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री कौन? और कौन नीतीश कुमार अलावा? बीटा में मोदी जी आए थे प्रचार मंत्री के रूप में। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी बिहार में तो हम वहाँ के चीनी मिल से चाय पियेंगे। जब सरकार बन गई तो वहाँ के लोगों को ये लोग झूठा वादा करके ये लोग भाग गए अंग्रेज की तरह। पहले लड़े थे गोड़ों से, अब लड़ेंगे चोरों से। यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। भैया कुछ दिन पहले जो रांची में एशिया कप हॉकी हुआ ना, तो जो महिलाएं आए ना खेलने, लालू का रहता तो महिलाएं नहीं आते, सीधे मना करती भाई लालू सरकार है, नीतीश सरकार था इसलिए आराम से आ गए।